अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने वीडियो चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, इसी हफ्ते बल्कि, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी कि इसका जो रंग है, कलर है, वो थोड़ा सा फेड था। तो मैंने एप्सम सॉल्ट का स्प्रे किया था, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो तकरीबन ठीक हुआ है। पहले से बेहतर सिचुएशन है। लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो ये निकला कि ये देखें, फूल जो है ये बनने के लिए तैयार है। ये देखें, तेज़ी से फूल जो है वो अब इसके निकलने शुरू हुए हैं। ये देख लें आप खुद ही, आपके सामने सिचुएशन जो है ये देखें आ जाएगी। ये इसके फूल निकलने का प्रोसेस जो है वो तेज़ी से जारी है। ये देखें, और उसी वीडियो में मैंने आपको ये देखें, पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम थी। और उसके बाद जो मैंने इसके साथ एप्सम सॉल्ट का जो स्प्रे किया, उसमें ये देखें कि ये जो नई शाखें और नए शगुफे जो हैं ये खिल रहे हैं, इनका कलर बिल्कुल ठीक है। ये देखें, इनका कलर बिल्कुल ठीक है और ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। होता क्या है कि फूल जो है वो हमेशा नई शाख पे लगता है। ये तकरीबन सब शाखें जो हैं ये नई हैं, ये फूल देंगे। लेकिन हुआ क्या, खुराक की डेफिशिएंसी की वजह से या धूप की कमी बेशी और पानी की कमी बेशी की वजह से ये बढ़ तो गए, लेकिन इनको अगर सही मुनासिब तरीके से खुराक नहीं मिली तो फिर ये इनका रंग जो है वो फेड हो गया था। लेकिन एप्सम सॉल्ट देने से उसकी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो न्यूट्रिशन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो बेहतर है। वैसे अगर आपको मैं एक और बात बताऊं बड़े काम की, आपके पास कुछ भी चीज़ हो, कोई खुराक, ये देखें, ये देखें, कोई केला खाता हूँ तो उसका छिलका मैं यहाँ ला के फेंक देता हूँ। कोई सेब खाता हूँ तो उसके छिलके ला के फेंक देता हूँ। ये देखें, आपको बताऊँ मैं, ये देखें, ये माल्टा खाया था, उसका छिलका, ये खुराक ही बन रही है। ये देखें, ये देखें, ये तो इसको खुराक की वैसे तो कमी यहाँ पे नहीं है, लेकिन होता क्या है कि पानी की कमी जो है वो हो जाती है, क्योंकि धूप शदीद है। शदीद धूप की वजह से इसकी खुराक जो है वो उसमें होता ये है कि खुराक अगर आपके पास है भी है, पानी नहीं है, खुश्क हो गया पौधा, तो क्या करेगा फिर? पौधे ने तो बीमार होना है या असर पड़ना है। इसकी ये देखिए, मैंने कटाई की थी, ये इसकी पुरानी शाखें जो निकली थी वो पुरानी शाखें मैंने साथ ही दबा दी थी। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये कलमें लगाई थी, ये कलमें भी टूट पड़ी हैं। ये देखें, एक कलम जो है वो ये है, एक ये है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, एक ये है, ये पौधा भी उग रहा है, ये भी उग रहा है, और इसके अलावा एक मैंने और निकाल के लगा दिया था। तो बात ये है कि जब भी इसकी कटाई करें आप, इसकी कटाई में इसकी जो पुरानी शाखें, जो सफ़ेद रंग की जो शाखें हैं ना, उन पे फूल नहीं लगने होते, उनके ऊपर वो बस ऐसे ही खाना खाने वाली बात है, उसको निकाल देना चाहिए। उसको काट के, अगर आप चाहते हैं कि आपके सेल में कोई और जगह है जहाँ पे पौधा लग सकता है, तो वो फिर ये है कि ये जैसे ऐसे ये मैंने कलम लगाई हुई है, ये इस तरह की कलमें जो है वो करके इसको आधा करके दबा दें, तो महीने 2 महीने के बाद ये भी पौधा तैयार हो जाया करेगा। आपके एक घर में कई होते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम एक पौधा ले आए, वो तो बड़ा नस्लदार था, उस पर तो बहुत ज़्यादा फूल लगते थे, लेकिन हम फिर नर्सरी में चले जाते हैं, कहते हैं कि जी हमें एक पौधा और दें, वो पौधा दे देते हैं, वो आके आप लगाते हैं, वो कहते हैं जी इसके तो फूल उस जैसे है ही नहीं, तो उसको ज़्यादा फ्लावरिंग होती है उसकी, इसकी फ्लावरिंग कम होती है। तो बात ये है कि कई नस्ल के पौधे होते हैं, तो आपका पौधा अगर पहला वाला या दूसरे वाला अच्छी नस्ल का निकल आया
तो वो ज़रूरी नहीं है कि जब आप जाएंगे तो आपको उसी नस्ल का मिलेगा। अगर आपको उसी नस्ल का पौधा चाहिए, या आप कहीं घर में किसी के मेहमान जाते हैं तो वहाँ आपको कोई अच्छा पौधा नज़र आ जाता है चमेली का, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग है, तो फिर आपने करना क्या है, वो जो मैंने आपको बताया कि इस तरह की शाखें, ये जो सफ़ेद सी है ना, पुरानी शाख लेनी है, वो काट के ले आए। अगर आप इस तरह की कोई शाख ला के काट के लगाएंगे तो वो सूख जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी। ये देखें, कुछ शाखें जो है ये सफ़ेद है और कुछ जो है वो ग्रीन है। तो पुरानी शाख जो है वो अगर आप लेके आएंगे तो वो पुरानी शाख जो है वो तो लग जाएगी, उसकी कलम लग जाएगी। आपने करना क्या है, अगर फर्ज करें 1 फुट है तो आपने ऊपर वाली जो चीज़ें नोट करनी है, वो नोटेबल थिंग्स जो है वो ये है कि ऊपर को 2-3 शाखें ऐसी हों, जैसे फर्ज करें अगर हम इस शाख को काट देते हैं यहाँ से लेके, तो इसका जो ये एरिया है ना, ये वाला है, ये जहाँ से फूल पत्ता निकलता है, ये वाला, ये जहाँ से पत्ता निकलता है जड़ भी इसकी यहीं से निकलनी होती है। ये जो दूसरे ये वाला एरिया ना, इस एरिया में कुछ नहीं होता। जैसे ये वाला एरिया, ये वाला, ये इस एरिया में कुछ नहीं होता। आपकी नई शाख निकलेगी यहाँ से निकलेगी, अगर आपकी जड़ निकलेगी तो वो भी यहीं से निकलेगी। तो 3 जड़ों का ये जो 4 जड़ों का जो एरिया है ना, उसमें से 3 जड़ों का एरिया जो है वो नीचे जमीन में जाना चाहिए, क्योंकि वो 3 जगह होंगी जहाँ से जड़ बन के निकलने का होगा सिलसिला। और वो जो ऊपर वाली है, जब वो नीचे जड़ें बनेंगी तो ऊपर वाली जो ब्रांच है, इस तरह की जो जगह बनी हुई है 1 या 2, तो अगर आपने 5 किए हैं तो 2 ऊपर छोड़ दें, 3 नीचे रख दें जड़ों के लिए और 2 ऊपर शाखों के लिए। तो वो वहाँ से शाख जो है वो उसकी निकल आती है, तो वो वहीं से पौधा जो है वो बन के बड़ा होके निकलना शुरू हो जाता है। ये टिप मैंने आपको बताई है कि अगर आपको कोई कहीं से पौधा जो है वो अच्छा लग जाता है तो वो आपने काट के ले आना, ला के लगा दे। आजकल भी लगा देंगे तो वो आजकल लग जाएगा। ये देखें, इसमें भी मैंने, ये देखें, ये यहाँ था, ये पत्ता निकलने का मकाम, यहाँ से पौधा जो है वो निकला, ये बढ़ना शुरू हो गया। ये देखें, बाकी का पौधा जो है वो इसका नीचे है, वहाँ से जड़ें इसने निकाली हुई है। तो वीडियो लंबी हो गई है, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।